साल 1980 जब इंडिया में वॉच खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था और फॉरेन वॉच को मोस्ट एक्सपेंसिव मानकर मार्केट में स्मगल किया जाता था, तभी एक ऐसी वॉच का जन्म हुआ जिसने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वो वॉच है टाइटन और इसे बनाया जॉर्जिक्स देसाई ने। ये कहानी शुरू होती है 1937 से, जब मुंबई के एक पारसी परिवार में जॉर्जिक्स देसाई का जन्म हुआ था। उनके फादर सेपूर देसाई मुंबई पारसी पंचायत के ट्रस्ट सेक्रेटरी थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जॉर्जिक्स बचपन से ही जीनियस थे। उन्होंने मुंबई के एल्बस्टोन कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर सीधे दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां उन्होंने फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। साल 1961 में जॉर्जिक्स इंडिया लौटे और इंडिया की प्रेस्टीजियस टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्जाम दिया और टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जॉर्जिक्स को चैलेंजेस बहुत पसंद थे, इसलिए जेआईडी टाटा ने उन्हें 1970 में जॉर्जिक्स को टाटा प्रेस की जिम्मेदारी सौंपी, जो उस वक्त भारी लॉस में चल रही थी। जॉर्जिक्स ने टाटा प्रेस को बचाने के लिए हर एक बायर और सेलर से बात की। उसी बीच उन्हें वॉच के स्मगल के बारे में पता चला कि फॉरेन से वॉच लाकर इंडिया में स्मगल की जाती है और महंगे रेटों में बेची जाती हैं। उन्होंने टाटा प्रेस को तो बचा लिया, पर उनके दिमाग में एक नए आइडिया ने जन्म ले लिया था। वो था वॉच बनाने का। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त अनिल मनचंदा को भी अपने पास बुला लिया और उन्हें ये सारी बातें बताई। उसके बाद जॉर्जिक्स ने एक डिटेल प्रोजेक्ट तैयार किया और सीधे पहुंच गए जेआईडी टाटा के पास। जब जेआईडी टाटा ने सुना कि जॉर्जिक्स वॉच बनाना चाहते हैं तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वॉच के मामले में एचएमटी हमारा पहले से ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और उसे हराना नामुमकिन है। उस टाइम में एचएमटी मैकेनिकल वॉच बनाती थी जिसके कस्टमर लाखों में थे और उस टाइम में काफी पॉपुलर भी थी। लेकिन जॉर्जिक्स की जिद देखकर जेआईडी टाटा कन्विंस हो गए और खुद जेआईडी टाटा स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान की वॉच बनाने वाली कंपनियों के पास गए और उनसे कहा कि टाटा के साथ मिलकर इंडिया में वॉच बनाने की टेक्नोलॉजी शेयर करें। लेकिन उन फॉरेन कंपनियों ने इंडिया को एक गरीब और पिछड़ा देश समझकर जेआईडी टाटा को साफ रिजेक्ट कर दिया। फॉरेन में हुए इंसल्ट से हर्ट होकर जेआईडी टाटा इंडिया लौटे। उन्होंने जॉर्जिक्स देसाई के कंधों पर हाथ रखा और कहा, जॉर्जिक्स तुम इंडिया में वॉच बनाओ और मैं अपनी कलाई पर तब तक ये वॉच नहीं बांधूंगा जब तक तुम मुझे इंडिया की वॉच नहीं लाके देते। जॉर्जिक्स को जेआईडी का साथ तो मिल गया था, लेकिन टाटा के बाकी बोर्ड मेंबर्स को अब कन्विंस करना बाकी था। जॉर्जिक्स ने बोर्ड रूम में खड़े होकर एक हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने समझाया कि अभी दुनिया में मैकेनिकल चाबी वाली घड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी का होगा और अगर टाटा इसमें पहला कदम उठाती है तो हिस्ट्री बना सकती है। इस वॉच को बनाने में कम समय और कम कंपोनेंट लगते हैं और ये एक सेल पर सालों तक चल सकती है। उनकी ये बात बोर्ड मेंबर को समझ आ गई और उन्होंने टाइटन को बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उस दौर में लाइसेंस बनना बहुत डिफिकल्ट था। सरकार अपनी कंपनी एचएमटी को बचाने के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को वॉच बनाने का लाइसेंस नहीं देना चाहती थी। जॉर्जिक्स की फाइल को भी सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। तब जॉर्जिक्स ने सोचा कि शायद ये कंपनी बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया था। उन्होंने जेआईडी टाटा के साथ मिलकर तमिलनाडु सरकार की एक संस्था टिडको के चेयरमैन को टाटा में 28% शेयर होल्डर बनाया और उसी के साथ उन्होंने डिमांड की कि हमें फ्रांस का एक वॉच मैकेनिक भी चाहिए जो हमें वॉच बनाने में हेल्प करे, और इस डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। ये एक जॉइंट वेंचर था जिसमें सरकार भी शामिल हो गई थी और अब जॉर्जिक्स को कंपनी का लाइसेंस मिलना बिल्कुल आसान था। 26 जुलाई 1984 को कंपनी का लाइसेंस मिल गया। उसके बाद कंपनी का नाम रखना था। जॉर्जिक्स और उसकी कंपनी ने मिलकर बहुत सारे नाम बनाए, लेकिन कोई भी नाम सही नहीं था। लास्ट में टाटा और तमिलनाडु के 4 लेटर को मिलाकर बनाया गया टाइटन। अब इस वॉच को बनाने के लिए एक फैक्ट्री की जरूरत थी। जॉर्जिक्स ने फैक्ट्री लगाने के लिए तमिलनाडु के होसूर गांव को चुना। उन्होंने तमिलनाडु के होसूर में एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर नमी और डस्ट नहीं थी। ये जगह वॉच बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट की। कुछ टाइम बाद वहाँ टाइटन कंपनी बनकर रेडी हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वॉच बनाएगा कौन, क्योंकि जहाँ ये कंपनी थी वहाँ कोई भी वॉच बनाने वाला ही नहीं था। फिर जॉर्जिक्स और उनकी टीम ने वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोला और लोगों को ट्रेनिंग दी और वॉच बनाना सिखाया। जब साल आया 1986, इसी साल के लास्ट में उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद टाइटन ने अपना पहला प्रोटोटाइप वॉच तैयार किया। जॉर्जिक्स देसाई ने वादे के मुताबिक
पहली वॉच लेकर सीधे JID टाटा के पास पहुंचे। उन्होंने उस वॉच को अपनी कलाई पर बांध लिया, लेकिन खुशी बहुत कम समय तक रहने वाली थी। जब टाटा उस वॉच को पहनकर एक पार्टी में गए तो वो वॉच बंद हो गई और उनका सबके सामने मजाक बन गया और इंडिया वॉच पूरी तरह फेल हो गई। ये टाइटन के लिए सबसे बड़ा फेलियर था। उसके बाद जॉर्ज पूरी तरह टूट गए, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने इंजीनियर से दोबारा वॉच बनाने के लिए कहा और वॉच के डिफरेंट टाइप के डिजाइन बनाए गए। इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके पूरी मशीनरी और केस को रीडिजाइन किया ताकि वो 100% वाटर और मॉइस्चर प्रूफ बन सके। वॉच बनकर रेडी हो गई, पर अब वो एक कोई प्रोटोटाइप नहीं थी, वो एक रियल वॉच थी। उन्होंने टाइटन वॉच को बाजार में बेचने शुरू किया, लेकिन कॉज वाली वॉच उस टाइम ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद 7 से 8 पीसी उस वॉच के बिक सके। उस टाइम सब लोग मैकेनिकल वॉच को पसंद करते थे। जॉर्ज ने आइडिया लगाया और टाइटन स्टोर खोलने का सोचा। उन्होंने साल 1988 में बैंगलोर में पहला वर्ल्ड ऑफ टाइटन वॉच स्टोर खोला। पहले ही दिन बहुत अच्छी सेल हुई। आगे चलकर टाइटन के न्यूज़पेपर और टीवी में ऐड भी आए और इस ऐड ने तो सबका दिल ही छू लिया था। इससे टाइटन की डिमांड और बढ़ी। उस टाइम में फॉरेन वॉचेस को इंडिया में स्मगल किया जाता था। उसके बाद जब टाइटन आई तो टाइटन के प्रीमियम और स्लिम डिजाइन का क्रेज ऐसा हो गया था कि इंडिया में टाइटन स्टोर से लोग वॉच खरीदकर उन्हें इंडिया के ही ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचने लगे। टाइटन खुद ही स्मगलिंग का शिकार होने लगी थी, क्योंकि इसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा थी। इसके बाद टाइटन पूरे इंडिया में छा गई। इसके स्टोर पूरे इंडिया में फैल गए थे। इतनी सक्सेस के बाद जॉर्ज ने सोचा कि क्यों ना टाइटन को फॉरेन कंट्री में भी सेल किया जाए। जॉर्ज ने इस डील के बारे में अपने दोस्त अनिल मनचंदानी को भी नहीं बताया और साल 1990 में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20,000 वॉच यूरोप में सेल की। पर यूरोप में कोर्स वॉच का क्रेज ही नहीं था। इसी के कारण वहां पर कुछ ही वॉच बिक सकी और इससे टाइटन को बहुत बड़ा झटका लगा और पूरी कंपनी लॉस में आ गई। टाटा बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें 3 महीने का टाइम दिया कंपनी को दोबारा से लॉस से बाहर निकालने के लिए, और अगर ये कंपनी लॉस से बाहर नहीं निकली तो ये कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और टाइटन का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। इतनी बड़ी डील बिना बताए करने पर उनके दोस्त अनिल मनचंदा ने भी उस कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद जॉर्ज बहुत बुरी तरह टूट गए थे। उनका इतना बड़ा लॉस हो गया, उसी के साथ उनके दोस्त ने भी उनको छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतनी मेहनत से बनाई कंपनी को जॉर्ज इतनी जल्दी नहीं जाने दे सकते। जॉर्ज ने अपने इंजीनियर्स को एक नामुमकिन सा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया की सबसे स्लिम कॉच वॉच बनानी है। साल 2002 में टाइटन ने लॉन्च की टाइटन एज। सिर्फ 1.15 mm के मूवमेंट वाली दुनिया की सबसे स्लिम कॉच वॉच थी। इसके मेड इन इंडिया इन्वेंट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटन ने यूरोप को उसी की खेल में हरा दिया। टाइटन एज एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और इसके बाद टाइटन ने पूरी दुनिया में अपना राज कर लिया। आज जॉर्ज देसाई और JID टाटा इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा अमर है। आज टाइटन के सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 30 से ज्यादा कंट्री में 2000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो टाइटन कंपनी आज हर साल 40,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करती है, जिसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है। तो ये थी टाइटन वॉच की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें ये भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।